So I would like to ask you that we've heard that you're coming up with your own academy, online जी and offline. So what is it called and how it will benefit worldwide? जो आपका academy आप start करना जी चाह जी। रहे हैं, तो जो उसके हमारा एकेडमी शुरू होने वाला है उसका नाम है कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी KKALA कला। तो कला एकेडमी बनेगी, और जिसको हम फिजिकल फॉर्म में जो बनाएंगे यानी ऑफलाइन जो होगा बिल्डिंग के अंदर, उसका नाम हम कला धाम रखेंगे। ओके ताकि मनुष्य, देखिए धाम कब जाते हैं हम, जब हमें लगे कि हाँ यार यहाँ धाम हमने कर लिए हैं तो जिंदगी हमारी सफल है और हम सही पाथ पे हैं। तो कला धाम होगा, और कला.com या .in जो भी हमारा ऑनलाइन। अब मैं कला की विशेषता बताता हूँ, यानी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स की विशेषता क्या हो। पहले से बहुत हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन चलते तो हैं पैशन के साथ, अपने स्लोगन के साथ, अपने टैग लाइंस के साथ, अपनी इथोस के साथ, लेकिन बाद में वो घूम जाते हैं, बदल जाते हैं, गुम जाते हैं किसी कमर्शियल रेस में। और कमर्शियल रेस में जाने के लिए ये होता है, नहीं फला इंस्टीट्यूशन इज ओनली डूइंग दिस कोर्स सो लेट्स डू दैट, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन दिस डेज। तो हमारे हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बिजनेस डेवलपर होते हैं, वो हमें रैट रेस में डाल देते हैं। जो हमारे अंदर का स्वयं का जुनून था, हमारे अंदर की स्वयं की जो एक अलगपन था, डिफरेंट एनर्जी जो थी, उसको कहीं ना कहीं मिटा देते हैं। वो भीड़ के हिस्से में हम आ जाते हैं। मैं क्योंकि थोड़ा खपती हूँ, थोड़ा जिद्दी हूँ, थोड़ा पागल हूँ, तो मेरी अपनी लाइफ के यहाँ पर बहुत सारे एथोस जुड़ेंगे कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स में। मैं सबसे पहले तो भाषा बिगड़ गई है लोगों की, अब हिंदी भी ठीक से बोलते नहीं हैं लोग, हिंदी को इंग्लिश बना दिया है। अच्छा, जो हिंदी भी ठीक से बोलते तो जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, वो इंग्लिश भी बेकार करते हैं, इंग्लिश भी गलत बोलते हैं। अच्छा, जब आप हर भाषा को इम्प्योर से बोलेंगे, मिक्स कर करके बोलेंगे, तो कुल मिला के आपकी अपनी पहचान फिर खत्म हो जाती है। हमारी एकेडमी की विशेषता होगी, हम भाषा पहले सुधारेंगे। इफ समवन इज ट्राइंग टू लर्न म्यूजिक, हम उसकी पहले भाषा सुधारेंगे, लिरिक्स उसको सिखाएंगे, प्रोनाउंसिएट करना सिखाएंगे, और ये बाकायदे बहुत ही समर्पण और शिद्दत और जुनून के साथ होगा। यदि 1 साल का कोर्स भी होगा उसमें, तो 1 साल में भी यू विल फील लाइक एजुकेटेड, एंड you will feel like elevated, you will feel like enlightened, you will feel like empowering की तरफ हम जा रहे हैं। ये नहीं कि 1 साल हमने पैर छुए गुरुजी के और बस बहुत क्लासिकल, और ये नहीं। प्लीज डोंट टच फीट और एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग whatever you are not feeling, but improve whatever you can do inside you। एंड मैं हर आत्मा में एक बात देखता हूं, हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी माधवी कोर्सेज बनाए हैं। Okay, यू very कैन nice. लर्न एनीथिंग एनी टाइम, देयर इज नो पर्टिकुलर एज टू लर्न फॉर Very एनीथिंग। nice. Wonderful. और हमारी एकेडमी की एक विशेषता भी है कि मैं ये बोलता हूं कि सभी को संगीत सीखना चाहिए पृथ्वी पर। भले आपका लेना देना कुछ ना हो संगीत से, लेकिन मनुष्य होने के लिए, इंसान होने के लिए, आपको अपना ख्याल रखने के लिए, एटलीस्ट यू शुड लव योर सेल्फ। यू डोंट you don't do anything else, you don't love anyone, you live with your stress, live with your anger, live with your own high, whatever kind of high you have, and live in your own space. Yet you have to learn music, because at least you have to love yourself, you have to take care of yourself। उसके लिए ये अकीदा सिखाता है, तरीका सिखाता है, और अखलाक सिखाता है, तहजीब सिखाता है हमारा संगीत, कि हम चले भी कैसे, बोले भी कैसे, खाएं भी कैसे। मतलब हर चीज की तमीज सीखने के लिए आपको संगीत सीखना चाहिए। जरूरी नहीं संगीत इसलिए सीखें कि आपको गाना है ना, सुनने के लिए भी संगीत सीखना चाहिए, अच्छा लिखने के लिए संगीत सीखना चाहिए। मैं आपको संगीत की विशेषताएं बताता हूँ माधवी। जो गौशाला है, आप वहां म्यूजिक बजाइए जरा, गाय ज्यादा दूध देगी और खुशी से देगी। देखिए, आप
कोई स्टूडेंट है, ढंग से पढ़ रहा है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अच्छा म्यूजिक बजाइए उसके निकट, आप थोड़ा क्लासिकल या कोई सेंसिबल म्यूजिक बजाइए, कुछ कबीर की छंद बजाइए, वाणी बजाइए या शब्द बजाइए गुरु नानक देव के, आप उसकी में और पढ़ाई में असर देखना। जबकि आप ये एब्सेंट माइंडेडली कर रहे हैं, आप ये इंटेंशनली उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप इस ऐसे माहौल वालों को देखिए, आप उनकी जिंदगी का असर अलग होता है। तो यदि आप स्वयं से, मान लीजिए गंगा के पास जाकर आप इतने अच्छे हो गए, यदि आप स्वयं की गंगा बहा दें तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो संगीत जो सीखना है वो स्वयं की गंगा बहाना है, उस पे बांध लगा के मत रखिए। हर के अंदर शिव है, हर के अंदर गंगा, हर के अंदर भागीरथी आ सकती है, बस यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन। Beautiful, very inspiring, and I'm sure a lot of people are here today who would love to learn singing after listening to you. We knew it is therapeutic, listening is therapeutic, but singing, I don't know, फिर वो उससे भी कुछ ज्यादा करेगा शायद, उससे भी ज्यादा कुछ काम करेगा लर्न करना। And Jyoti Gupta wants to know कि कलाधाम कैसे ज्वाइन कर सकती हैं वो? How can she join? जी, हमारा नाम भर याद रखिए जिंदगी में, इतनी ज्वाइन खुद आपकी तरफ आएगी आपको ज्वाइन करना, ज्वाइन खुद आएगी कि मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ऐसे आया करेंगे। सी, मैं क्या बोलता हूं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। मनुष्य के पास नॉलेज बहुत आ गई है पर एजुकेट नहीं हो पा रहे फिर भी। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है लेकिन पता नहीं चल रहा, हम इतने मेस्मराइज होकर कंफ्यूज हो रहे हैं, उफ उफ। तो हम इसकी बजाय सिर्फ देखिए KailashKher.com, ये तो हुआ एक हमारा वेबसाइट, कैलाश खेर ट्विटर, ये हुआ एक सोशल पेज, कैलाश खेर इंस्टाग्राम, ये हुआ दूसरा, कैलाश खेर फेसबुक। मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग से हमारा नाम भर लिख लिया तो आपको परमात्मा, टेक्नोलॉजी रूपी परमात्मा जो है वो अपने आप करेक्ट जगह लेके आएगी आपको। कैलाश खेर फाउंडेशन और कला, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स। देखिए वही बात है कि जिन जो थोड़ा हैफेजर्ड में जी रहे हैं उनके पास भी कोई चीज रहेगी वस्तु, वो तो भी चिल्लाते रहेंगे, वेयर इज माय स्पैक्स मैन, कम ऑन, आई जस्ट केप्ट इट हियर, नो वेयर इज इट। अरे भाई ये तेरे सर पे है इतना रेस्टलेस हो रहा है, इसकी वजह से तुझे मिल नहीं रहा, बाकी देख, ध्यान से देखेगा तो तेरे पास ये ध्यानी तो well said and well expressed. नाम भर याद रख कोई रखे तो हम तो बहुत ही, देखिए जब मैं शुरू में, जैसा मैंने बताया कि शुरू में जब हम यहाँ आए तो लोग रीचेबल, अप्रोचेबल ये होना ऐसा ख्वाब लगता था, किसी बड़े आदमी को देखना, मिलना। यार मुंबई में ही हैं हम, मुंबई में ही सुना है ये लोग रहते हैं यार, कभी दिख जाए, कभी ये, कभी नहीं। मैंने उसी का पहले बंधन तोड़ा। सबसे पहले मैं रीचेबल रहना चाहता हूँ, अप्रोचेबल रहना चाहता हूँ। इसी के लिए देखिए ना 15 साल में हमारे इतने प्रकल्प चल रहे हैं, ये पेजेस हमारे सब लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं। मैं तो बहुत कम पोस्ट करता हूं, जबकि फिर भी उसके बाद भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत कम फिल्मों के गाने गाते हैं। उनका कम में ये हालत है, अब अगर हो जाऊंगा तो पागल है हो जाऊंगा पगलो। So Dipali is saying that music nourishes our soul and she starts her day listening to your songs in the morning. And काफी कुछ लिखा है उन्होंने, वो पूरा तो मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा, सबके कमेंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि, और कई लोग आपको कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। किसी मेरी एक फ्रेंड का टेम्पल ग्रुप है जहाँ पे वो बहुत पुराने पुराने एंशिएंट टेम्पल्स का ग्रुप है उनका, तो वो आपको उसमें भी इनवाइट करना चाहेंगे। और किसी ने लिखा है कि उन्होंने आपको अपनी बुक में कवर किया है, ऋतु भगत, एंड शी इज सेइंग कि उसमें आपने लिखा है कि हिंदी लैंग्वेज से हमारा सबसे अच्छा इमोशन एक्सप्रेस होता है। उस बुक में आपने उनको शायद कमेंट लिखा होगा कि हिंदी मदर टंग। You've answered my questions without my questions being asked. Thank you, Kailash ji. Yeah, Ritu is writing that. रितु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में हिंदी क्यों ज्यादा नरिश कर सकती है पृथ्वी को। हिंदी के पास लगभग 90,000 शब्द हैं, 90,000 वोकेबुलरी, शब्दकोश। इंग्लिश के पास कुल 36,000 हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/3। अच्छा, उनका 36,000 से पूरी दुनिया में उन्होंने राज भी कर लिया, अपना बाजारीकरण यानी कंज्यूमरिज्म भी, मार्केटिंग भी, उनकी ब्रांडिंग भी,
इंग्लिश इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, हिंदी इज अ इमोशनल लैंग्वेज। अच्छा, भारत में टेक्निकल बहुत ज्यादा होने लगे लोग, देखिए इसकी वजह से शरीरों के स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ा तो अब बहुत सारी व्याधियां शारीरिक आ गई। इसीलिए भारत में हिंदी क्योंकि बड़ी भाषा है, इसका अच्छा प्रयोग करना चाहिए, झूठे फैशन में नहीं आना चाहिए। इंग्लिश का प्रयोग करिए जहां आपको टेक्निकल अग्रीमेंट बनाने हो, वो इंग्लिश में बनाइए, क्योंकि वो टेक्निकल है। तो वहां आप टेक्निकल खेलने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करिए। दिल जहां हो, हृदय जहां हो, प्रेम जहां हो, लाड़ जहां हो, वात्सल्य जहां हो, वहां आप हिंदी का प्रयोग करिए। इंग्लिश में तो हमारे यहाँ माँ को मतलब सासू को बोलते हैं मदर इन लॉ, कानून में है ब्रदर इन लॉ, ये ब्रदर जो है हमारे एक कानून में है। वहां लॉ जोड़ दिया। हमारे यहाँ लॉ वो कुछ नहीं, यहाँ मौसी है, चाचा है, ताया है, फूफा है, और ये सुनने में बोलने में कितने प्यारे लगते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी वेल सेड। आंटी में निपटा रखा है सबको। Yeah, true, well said actually, and really makes sense. And Kailash ji, we've heard some great work done by your trust foundation, Kailash Kher Foundation. तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा और ज्यादा लोगों को बता सकें, that will be very nice. जी, मैंने ये दरअसल 4-5 साल पहले हमारी ट्रस्ट बनाई थी, मैंने फाउंडेशन बनाई थी, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि इस दुनिया में यदि आप सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे तो अपने तक तो बहुत लोग सीमित रह के गए। अपने सब लोगों ने पैसा कमाया, दौलत कमाई, नाम कमाया, बाद में उनकी जो हायर होते हैं उन पर चला जाता है वो उनके बाद। तो इस तरह से तो सब लोग जीते आए ही हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो इस दुनिया में मैंने उपजाया है, जो कमाया है, वो क्यों ना मैं इस दुनिया को बांटना शुरू करूं, क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी बहुत लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ हमारे पास अभी लग्जरी हैं, लेकिन बहुत सारी तबके हैं जिनके पास कंफर्ट भी नहीं। अच्छा, मैं देखता हूं कुछ लोगों ने जैसे कुत्ते पाल लिए, सपोज जब वो कुत्ते पाल लेते हैं तो मैं देखता हूं कि कुत्तों को भी जब एसी में रखना आप प्रारंभ कर देते हैं और थोड़े कंफर्ट में रखते हैं तो कुत्तों की जो बिहेवियर है वो मनुष्यों जैसे ही होने लगती है। तो अचानक नो टॉमी डोंट डू दिस, नो बार्किंग, नो बार्किंग, नो गो इनसाइड, तो बेचारा कुत्ता मनुष्यों जैसे ही बात कर रहा है, कहा मान रहा है हर चीज। यदि आप मनुष्यों को थोड़ा सा कंफर्ट भर दे दें तो उनका तो क्या स्किल बनाया भगवान ने। तो ये तो बहुत बड़ी सीख हमारे पास है, लेकिन ये रियलाइज करते हैं लोग, लेकिन कभी कभी तब रियलाइज करते हैं जब वो रियलाइज करने योग्य नहीं होते। उस वक्त उनकी खुद की रियलाइज अलग हो जाती है, उनके अंदर कुछ नहीं हुआ, फिर पता लगा 70 के बाद आपके हृदय में आया भी कुछ करने को, तो अब तो तेरा भाई तेरी लाइट ही निकाल दी बाबा ने, तेरे अंदर की मणि गायब है, अब तो तुझे हेल्प की जरूरत है, अब तू क्या हेल्प करे। ये है, जब आप कड़क हों, जब आप पीक पे हों, तब आप किसी के लिए कुछ करिए, तब लगता है कि हाँ ये दिल से कुछ कर रहा है। तो ये मैंने फाउंडेशन बनाई थी और इसका पर्पस, उद्देश्य ही ये था कि जो मेरे जैसे जीवन के बहुत अनकट डायमंड हैं भारत में, उनको यदि मैं 2-4 की लाइफ भी थोड़ा सा एम्पावर करूं, चैनलाइज करूं, उनके गाइडेंस का हिस्सा बनूं और उनके एजुकेशन का हिस्सा बनूं, यू नेवर नो किसी के अंदर क्या परमात्मा ने बना के भेजा है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो उदाहरण हुए हैं कि मतलब ऑर्फेनेज से कितने ब्यूरोक्रेट्स बने हैं पढ़ पढ़कर, ऑर्फेनेज से कितने लोग आगे आए हैं, साइंटिस्ट भी बने हैं कई लोग। तो इस तरह से ये मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई और अब पिछले 2 वर्ष से तो हम इतना ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कि पूरे भारत में कहीं भी किसी प्रकार की भी मदद पहुंचानी है तो हमारी ट्रस्ट पहुंचा रही है। मैंने जैसा बताया 30-40 लोगों को हम लोगों ने अभी इंडिविजुअल्स को हेल्प की मेडिकली। कुदरत का बात देखिए, जहां सच्ची निष्ठा से जब आप काम करते हो तो 80 साल के लोगों की भी हमने हेल्प की है, वो भी सब वापस घर आए हैं स्वस्थ होकर। किसी की अप्रिय घटना अभी तक मिली नहीं। 40 लोग भगवान ने नेकी यानी नेकी से किए हुए यज्ञ सफल होते हैं। ट्रू,
बिल्कुल, तो आई अब थिंक हम यूनिवर्स कंस्पायर करता है, वो यूनिवर्स भी कंस्पायर करता है वो चीज पूरी करने के लिए, जब आप श्रद्धा और मन से कुछ चीज को करते हैं तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। 100% पूरी होती है, जब आप दिल में सच्चे चाहा तो मन से करते हैं, सच्चे मन से करने वाले काम काम नहीं रहते, वो इबादत हो जाते हैं। और नहीं। ये राइट, अब इसी इसी फहरिस्त में अब हम बहुत सारी जगहों में भोजन भिजवा रहे हैं, ड्राई राशन जिसको बोलते हैं, राशन किट और मेडिकल किट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मेडिकल किट, अपने हॉस्पिटल बेड्स। अभी हमने 200 बेड का इस्कॉन के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल यहाँ द्वारका दिल्ली में बनाया, जिसकी सफलता देखकर 2000 बेड का उसको अपग्रेड करने के लिए फिर हमने कैलाश खेर फाउंडेशन ने और हमने मिलकर एक वर्चुअल कॉन्सर्ट जैसा बनाया, जिसमें हमने लोगों से अपील कराई। उसमें हमारी इंडस्ट्री के कम से कम 30 लोग आए, अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, और हमारे ही फ्रेटर्निटी के 12-13 लोग आए। हेमा जी आई, विवेक ओबेरॉय आए, शंकर महादेवन आए, सोनू निगम आए, शान आए, और सुनील ग्रोवर आए, मनोज मुंतशिर आए, बाहुबली का जो जिन्होंने डायलॉग और गाने लिखे हैं, राजू श्रीवास्तव आए, मिक्का आए, दलेर मेहंदी आए। तो ये इन सब ने हमारे अपील को एम्पलीफाई किया, दिल से आए। कुछ ने पब्लिक ने गाने को भी बोला तो बड़े दिल से गाया लोगों ने। तो इस तरह से जब एम्पलीफाई किया इस अच्छी पुकार को, तो इस्कॉन के लिए मांग रहे थे हम वो लोग उस वक्त डोनेशन, तो इस्कॉन को डोनेशन भी आया, और कैलाश खेर फाउंडेशन उनकी बराबर की पार्टनर थी। अब कैलाश खेर फाउंडेशन एक यूके की कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, जो हमारे लिए एनआरआई से, पूरे वर्ल्ड से और संस्थाओं से डोनेशन इकट्ठा कराएंगे, क्योंकि हमारा क्या खर्चा ज्यादा है और पूर्ति कम। हमारे पास आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, क्योंकि हम पागल हैं। तो मेरा पूत बंजारा लेवे करज और बेचे उधारा। तो अब हमारे पास है कम, लेकिन हमारे पास लिस्ट जो आई हुई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसी ज्यादा। तो इसके लिए हमने, हमारे एक परिचित थे मलेशिया में रहते हैं, उनका यूके में भी कारोबार है, बड़ा है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही अमीर टाइप के उनकी कॉर्पोरेट्स हाउस हैं। तो मैंने जब उनसे किया तो उनको हंसी आई। उन्होंने बोला, कैलाश जी जो आप कर रहे हो ये तो बहुत ज्यादा, इसके लिए तो एनर्जी लगेगी, इसके लिए तो बहुत, तो हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं और इसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो अब देखिए, वो लोग भी जुड़ने की इच्छा तो जाहिर की है, लेकिन भारत से जितने भी हमारे परिचित हैं, अभी थोड़ा थोड़ा वो भी डोनेट कर रहे हैं कैलाश खेर फाउंडेशन में। और जितना भी होता रहेगा, तो हम लोगों की अभी प्लानिंग थोड़ी बड़ी है, वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। हमारे जो लोग हमारे ट्विटर पेज पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कर रहे हैं, कुछ इतना बड़ा धमाका करने वाले हैं जो पूरी पृथ्वी पर किसी गायक ने तो शायद आज तक नहीं किया। हम वैसा करने वाले हैं, पूरे भारत में हेल्थ सेक्टर में कुछ अनोखा करने वाले हैं, बहुत बड़ा, किसी सरकार ने भी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, वी रियली नीड पीपल लाइक यू, एंड आई एम श्योर आपके इतने नोबल इनिशिएटिव में बहुत सारे लोग और भी जुड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का कुछ करना है तो बहुत लोगों की सहायता चाहिए होगी इसमें, और लोगों को आना चाहिए, बिकॉज आखिर इंसान ही इंसान के काम आएगा, और एक बार अगर इंसान इंसान के साथ जुड़ जाता है तो वो कमाल कर सकता है फॉर श्योर। एंड बहुत सारे कमेंट्स फिर आ रहे हैं कि लव द पैशन एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में जो पैशन है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। एंड ऑल्सो दे रियली लाइकिंग योर स्टोरी अबाउट योर लाइफ जर्नी, विच इज सो प्रैक्टिकली आपने सब कुछ बताया है, बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ आर्टिफिशियल उसके, कि सब अच्छी अच्छी बातें बताना, बट अपनी हार्ड स्ट्रगल, हार्ड जर्नी भी बताई है, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, बहुत सारे आपके फैंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड श्रीलंका में कौन से स्टूडेंट्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको? आई थिंक वो आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। हाँ, इंटरनेशनल कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, या तो .com या .in, ये दोनों होंगे ऑनलाइन में। और हमारा जो गेटवे होगा और जो हमारा तरीका होगा, हमारी जो वेबसाइट है, वो बड़ी स्टाइलाइज है और बहुत तगड़े उसका है, तो उसकी स्ट्रेंथ, बैंडविड्थ तगड़ी है। तो पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं,
हम एक नहीं खोलने वाले, जो भी, यहाँ तक कि कला के लिए भी हम एक नहीं खोलेंगे, पूरे वर्ल्ड में इसकी शाखाएं होंगी। और कैलाश खेर फाउंडेशन के द्वारा भी जब हम करेंगे, वो भी पूरे इंडिया में, मतलब हम गांवों तक, टायर 2, टायर 3, इन सब तक जाएंगे, जहां रोड, जहां इलेक्ट्रिसिटी, जहां इंटरनेट, ये 3 चीजें हैं, हम वहां तक जाएंगे। अब हमें अब भारत की हेल्थ सुधारनी है, ये मेरा पागलपन है। अब भारत को मैं निवेदन करूंगा कि ईट प्योर लिव प्योर। भारतवासियों, क्यों पागल हो रहे हो, किस लिए जोड़ रहे हो, किस लिए नकली नकली खेल रहे हो, क्यों अपना शरीर बिगाड़ रहे हो? प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ वेल। You are the power God has created to, enlighten the universe. Then why you are being waste actually? तो वही एक अवेयरनेस की ही बात है बस। अगर आप अवेयर हो गए तो पूरी दुनिया अवेयर हो जाएगी। बी द चेंज का यहाँ पर फॉर्मूला फिट होगा। तो हम लोग कुछ इतने बड़े शाहकार लेकर आने वाले हैं ईश्वर की कृपा से। मेरा दाता बस, मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, ये हमारे ऊपर इतनी कृपा करिए कि जो हमारा मन है, जो हमारी दृष्टि है, बस उसमें ये एग्जीक्यूशन के लिए सब चीजें हो जाएं। क्योंकि धीरे धीरे हमको बड़े रास्ते दाता दिखा रहे हैं कि हाँ, ये तो होती हुई चीजें दिख रही हैं। क्योंकि अब मनुष्यों को ये एहसास हो गया है माधवी कि देखिए, ज्यादा दौलत भी किसी करत की नहीं है। ज्यादा दौलत भी इंसान को फेंक के जानी पड़ती है, वो बोझ हो जाता है शरीर के ऊपर, तो उसका भी कोई लाभ नहीं। देखिए, कहते हैं परमात्मा के मेरे प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे जितने आश्रित मेरे इर्द गिर्द, मेरे साधु, मेरे सन्यासी, वो भी भूखे ना जाए। ताकि अगर 2 साल भी बैठ के, मैं आपको एक बात बताता हूं हंसी की, मैं वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान को भी जानता हूं और भारत के सबसे अमीर इंसान को भी जानता हूं। मैंने दोनों को कभी सुकून में नहीं देखा। कभी भी ऐसा नहीं कि भाई कभी किसी आइलैंड पे, अपने बीच पे, या किसी आइलैंड पे खरीद के कहीं साइड में ऐसे लेटे हों, धूप सेक रहे हों, कभी इतने सुकून में मैंने दोनों को नहीं देखा। मैं हंसता हूं तो यार, जब इतने अमीर भी इतने बेचैन हैं, तो ये तो बेचैनी कभी खत्म ही नहीं होगी, ये तो इनफाइनाइट इन्होंने बेचैनी ले रखी है। तो इंस्टेड ऑफ, वो तो पैंडेमिक में भी प्रूव हो गया दैट मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। देखिए जी, तो इसलिए हम सीमा में रहें, हम सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दें। जब हम खुद को देंगे तो जो कहते हैं ना कि आप वेयर योर ओन मास्क फर्स्ट बिफोर असिस्टिंग अदर्स, कितना अच्छा उन्होंने सूत्र बनाया हुआ अंग्रेजी में। तो देखिए, आप स्वस्थ होंगे तो आप 4 को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आप ही डगमगाए हैं, आप ही स्ट्रेस में हैं, तो देखिए हर बीमारी का जो रोग जड़ है वो मन है। मन, आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर उदास होगा तो आपके अंदर 4 रोग तो वैसे आ जाएंगे। ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है, ब्लड प्रेशर, ये किस चीज की खा रहे हो? ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं। अरे भाई, अच्छे भले इंसान होकर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हो। ब्लड प्रेशर के तो लिए बस हवा खानी है आपको। सुबह की हवा खाइए, आनंद में जिए, हंसी की हवा खाइए, हंसिए हंसाइए, तो ये तो इन चीजों से ठीक होने वाली चीज है। तो अब अमीरों के यहाँ भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेल्दी पीपल, so sometimes I happen to visit them for dinner, for lunch, so those type of experiences teach me so much. What, जब टेबल पे कोई बड़े आते हैं तो पहले उनका एक बड़ा सा बॉक्स आता है टेबल पे, तो ये क्या है भाई, अभी तो टेबल लग ही रहा है, ये बड़ा सा डब्बा क्या है? जी बहुत सारे मेडिसिन है। तो ये क्यों, मतलब भोजन से ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, भाई क्यों ऐसा, क्यों, ये क्या तरक्की की आपने? ये इसलिए कमाया था कि इतना सारा केमिकल रोज ठूंसना पड़े शरीर में? तुम इनका जरा लाइफस्टाइल चेंज कर दो, जस्ट मेक इट रिवर्स करेंगे तो पता लगा आप ना दवाई खाएंगे ना खिलाएंगे। बिकॉज ये तो पूरी साजिशों के साथ चल रहा है, हमारे सेहतों से खेलना, हमारे हेल्थ से खेलना। पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरे में अभी सबसे बड़ा बाजारवाद यही है, फार्मेसी। पहले हथियारवाद था, अब बाजारवाद फार्मेसी है। हर घर में दवाइयों का डब्बा मिलेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली।
अच्छा 10 साल पहले तक दवाइयां डब्बों में आई थी नहीं थी कि हर घर में डब्बे पाए जाएं, अब हर घर में है अनफॉर्चुनेटली। तो कैलाश खेर का सपना है कि संगीत से भी हील करना है, और संगीत के साथ साथ जो हमारे विचार हमारे अंदर के हैं, हे मेरे दाता, इफ आई कैन डू समथिंग आई मस्ट डू, एंड इफ आई वांट टू डू समथिंग आई मस्ट डू इट नाउ, इट इज नाउ और नेवर। वेरी वेरी मोटिवेशनल, एंड बहुत सारे लोग आज 100% बहुत मोटिवेट होके जाएंगे, एनर्जाइज होके जाएंगे। आई एम ऑलरेडी वेरी मच मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय यू, लॉट ऑफ फैंस हियर, so they are really appreciating. And yeah, Kailash, you are the voice of almost all the important yojanas and schemes of government. To name a few: Bharat Ke Veer, Ujjwal Bharat, Swachh Bharat, Beti Bachao Beti Padhao, BHMI, digital payments, Nari Shakti. Can you please elaborate on these? जितने भी देखिए, स्वच्छ भारत जब कैंपेन चला था तो आई एम वन ऑफ द नवरत्न ऑफ प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने हमें नॉमिनेट किया हुआ है अपने 9 रत्नों में। और इसके लिए ये था कि 2014 से जब ये नई सरकार आई और इनके बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई जो काफी भारत में चेंज लेकर आई, तो उनमें से एक जो पायनियर या फ्लैगशिप योजना थी वो ये थी स्कीम स्वच्छ भारत की, लेट्स क्लीन आवर soil, let's clean our nation. Clean Delhi also. Green Delhi, clean Delhi. जी, हर सिटी का फिर अपना अपना टैगलाइन आए थे। तो तब हमको ये एंथम गाने को मिला, और आज भगवान की दया से ये है कि बहुत सारे सिटीज में बहुत सारे म्युनिसिपल जो वैन्स होते हैं जो लेके जाती हैं तो उसमें ये बजता भी है। और फिर हमको एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत मिशन का, और वो जो 9 रत्नों में से एक बनाया है। फिर हमसे स्किल इंडिया का हमने गाया। हम क्या हैं, जो भी गाते हैं भारत की, क्योंकि पहले भी हम गाते रहे हैं पहली सरकारों के लिए, लेकिन अब क्योंकि स्कीम्स थोड़ी और पावरफुल आई हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने गाया। हम जो गाते हैं वो बिलोंगिंग के साथ गाते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि गा के फॉर्मेलिटी दिखा के गाया ना, हमारे अंदर का एक जुनून गाता है और उसका प्रभाव आता है फिर। तो इसलिए ज्यादा could you please hum few lines for us? जी, मैं आपको भारत के वीर जो हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए गाया है, बहुत ही उसकी तारीफ आती है पूरी दुनिया में, हमारे YouTube चैनल पर भी है वो। भारत के वीरों सैनिकों हो इस धरती के सपूतों, तुमको नमन तुमको नमन तुमको नमन तुमको नमन, तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है, भारत के वीरों सैनिकों। Beautiful, wonderful. And I think अभी के टाइम पे तो बोल रहे हैं कि doctors are like the soldiers for our country right now. So this song goes to even them. Salute to the doctors at this time. They are doing the role of soldiers. उनको भी माधवी ने भारत के वीर ही कहा है। They are also warriors. उनको भी हमने हमारे रक्षक बोला है, अवधूत बोला है, भगवान के भेजे हुए दूत बोला है, तो उनको भी हमने यही कॉम्प्लीमेंट दिया है। Yeah, some one or two general questions before we close. That how different it is composing music for your own songs as against singing for other composers, because आप compose खुद भी करते हैं और दूसरे composers के लिए भी गाते हैं, तो क्या difference है उसमें? हाँ, बेसिकली तो हम खुद अपनी एल्बम बनाना, खुद लिखना, खुद कंपोज करना, इसी के लिए यहाँ आए थे। लेकिन कुदरतन बात ये होती है कि जब आप के काम को लोग पसंद करने लगते हैं तो फिर आपको फिल्मों में भी गवाने लगे, फिर जिंगल्स भी गवाने लगे, सीरियल्स में भी गवाने लगे, एल्बमों में भी, दूसरों की एल्बमों में भी गवाने लगे। तो इस तरह से फिर होराइजन आपका एक्सपेंड होने लगता है। और इस तरह से हुआ कि हम जो स्वयं लिखते हैं उसकी एक अलग तासीर होती है, उसका एक अलग तसव्वुर होता है, उसका ख्याल अलग होता है, उसकी
समझिए तबीयत अलग होती है, मिजाज अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम एक तो शब्दों का बहुत ही यूनिक शब्द हम लिखते हैं, ठीक है, ओके। जो धीरे धीरे मान लीजिए हैं भी नहीं अब प्रयोग में। जैसे हमने ओके। एक लिखा था, ओ रंगीले हाँ रंगीले, ओक से तो पीले जरा, ओक से तो पीले। तो अभी या बहुत सारे लोगों को ओक नहीं पता, वो सोचेंगे ये ऑकवुड का कुछ बर्तन बनाया होगा उससे बोल रहे हैं, ओक से तो राइट। पीले। जबकि जब ब्यूटीफुल। आप प्याऊ पे जब पानी पीते हैं, तो जब आप ऐसे पानी पीते हैं, इसको ओक कहते हैं हम। ओके, ग्रेट। लवली। तो इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए गाते हैं, दूसरी कॉम्पोजिशंस दूसरों का ये, तो उनका फिर एक अलग अंदाज होता है, उनका अलग रूट होता है, तो और सुन के भी मजा आता है कि अरे वाह, इनका भी गाया और उनको भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये एक ऐसी विधा है भगवान की संगीत कि उसमें उनको भी मजा आता है, यानी कुएं को भी पानी पिलाकर मजा आया और प्यासे को भी पीकर मजा आया। ये ऐसा संबंध होता है जब हम दूसरों की पोजीशंस गाते हैं। Wonderful, very nice. And some songs have great music but meaningless lyrics and Yes. style. Go to big hits, and how do they become really big hits? How important are lyrics in a song? जी, whenever you have a good product and bad market, so you will see the impact. When you have a bad product and a good market, तो definitely that also shows the impact. हमारे यहाँ कभी कभी कैसा हो जाता है कि मान लीजिए प्रोडक्ट में दम नहीं है लेकिन मार्केटिंग में बहुत दम है, तो उसके जो गिमिक्स होते हैं वो असर कर जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है, मनुष्य का जो ब्रेन होता है, मनुष्य की जो वेव्स होती हैं ब्रेन्स की, तो उसकी उनको थोड़ा सेंसेशनल चीजें चाहिए होती हैं, उनको एक्साइटमेंट चाहिए होता है, उनको थोड़ा जल्दी से स्टिमुलेशन चाहिए होता है कि कोई चीज उनको हिला दे, कोई चीज उनको मेस्मराइज करे जल्दी से, तो वो गिमिक वहाँ काम कर जाते हैं। इसलिए कंटेंट चाहे उतना वजनदार ना भी हो, कोई उतना स्ट्रेंथ वाला ना भी हो, लेकिन हल्की बातें भी भारी मार्केटिंग में चली जाएं तो लगे वाह, एवरीवन लव्स दिस सो आई एम लविंग इट, हमको खुद अभी तू क्यों नाच रहा है, क्या है इस गाने में, इसमें तो ना बोल है और ना कोई साउंड भी ऐसा जैसे ढकचक 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 ढकचक, लेकिन पगलाए है। अच्छा, पगलाए क्यों है? क्योंकि एक तो खेचे हैं, अच्छा उसके बाद आधा काम तो किया हुआ है, अमृत जो पिया हुआ है, उसके बाद जो है बाकी, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। भारत में अभी भी ज्यादातर इतने इवॉल्व हो पाए लोग कि क्योंकि ये नाच रहे हैं and she is really dancing and enjoying herself, so maybe I also join. अरे भाई, तू अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल कर, तू समझ तो ले क्या है ये म्यूजिक। तो अलग अलग आत्मा होती हैं, लेकिन क्या होता है, इन्फेक्शियस रेज होती हैं ये ब्रेन की, कि जो भी कोई एक कर रहा है तो हमें भी वैसा करना है फिर। Right. And I think, yeah, as a luxury consultant, if you ask me how much media plays a role, absolutely. It is how you hype it, how you portray it, how you project something that really makes a lot of difference. And I'm sure that way it works for lyrics as well. And I would like to ask you, Kailash ji, that being one of the youngest musicians to be the recipient of Padma Shri, how does it feel? It feels beautiful. It feels privileged and honored. I am actually super elated because of this. I am from Delhi, or many in my formative years, I had gone, as I told you, I had gone through tough route, really tough. So at that time, I could not even imagine that Delhi, my hometown, will ever accept me, like its own son, or Delhi would definitely give me that respect what I deserve or something. But then God gives me surprises in a miracle way, और यही हुआ कि अचानक इज्जत भी मिली, तो इतनी बड़ी इज्जत मिली जिसको पूरे भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है, वो मिली, तो और वो भी दिल्ली में, वो भी हमारे जो प्रेसिडेंट उस वक्त के थे प्रणब दा, उनके द्वारा। तो बहुत एक मिरेकल हुए हैं बहुत।
तो परमात्मा तो बदलते रहते हैं जी। Great achievement, and definitely you make our country proud, and we are all proud of you. We are huge fans of you. There's so many people who really admire you and adore you. And last, not the least, I would like to ask you that Kailash, this band has performed more than 1,200 plus concerts worldwide till now. So, how the audience in various countries have reacted to your songs, especially non-Hindi speaking worldwide? हाँ जी, worldwide actually, our music fascinates people who love music, irrespective of language, irrespective of sounds, because our sound is very much international, and the music in itself comes from your soul, and language can be only of lyrics, but the feelings and emotions is beyond language. So that is why our music come across global culture, global audience, and all the people from every country, they have actually collaborated with us, they have danced with us in large amount of numbers also, be it in Australia, New Zealand, be it in Singapore, be it in US, Europe, anywhere in the world actually. So Kailasa has been kind of, as though we belong to everywhere. So the language can only happen with the lyrics when we sing lyrics, but we generally, sing music more than lyrics. So in fact, कितने लोगों का तो ऐसा भी हमको फीडबैक मिला है माधवी, जो हमारे कंट्री के नहीं है, हमारे नेशन के नहीं, हमारी लैंग्वेज के नहीं है, उन लोगों ने बोला दैट ओ वाओ, although we cannot understand the meaning, but we can understand the feel behind this composition. तो that's the purpose. क्योंकि लिरिक्स तो हमारे लैंग्वेज जानने वाले भी नहीं समझ पाते कभी कभी। हमारा फ्रेंड जो परेश कामत है, परेश कामत बहुत दिनों तक इश्क, ये प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी को सोचता था कि प्रीत की लात, इन पंजाबी दे कॉल लत, कि लगा प्रीत की लात मुझे किक ऑफ लव ऐसी लग गई। अच्छा, तब मैंने इसको बताया इनका लत मीन्स एडिक्शन। Beautiful. Yeah, you enjoy the music actually, for sure. Everybody loves music, and music is a therapy, and music is therapeutic. Last question I would like to ask you that I'm sure आपने जितने भी गाने गाए हैं वो सब आपको बहुत आपके दिल के करीब होंगे और पसंद होंगे, but one of the favorite songs that is closest to your heart, या आपका कोई fan reaction जो आपको याद है, किसी फैन ने आपसे कुछ उस टाइम पे रिएक्ट करा हो, बहुत ही जबरदस्त फैन है आपके कोई, और जनरली बोलते हैं कि म्यूजिक जब तक आपको प्यार में चोट नहीं लगती तो आपके दिल से आवाज नहीं आती, तो उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मुझे बहुत ही लगी है शायद, तभी वो दिल से ही आती है मेरी आवाज तो। और बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट की है, श्रिया भी बोल रही हैं तेरी दीवानी के लिए, और अभी अर्जुन ने लिखा था जय जयकारा। तो ये तेरी दीवानी जो गाना है, क्योंकि हमारी कैलासा एल्बम का पहला गाना है हमारा, तो जिससे हमारा एक्चुअली सच में पहचान हुई कैलाश खेर की, और ये बना भी दिल्ली में ही था, एक कॉन्सर्ट के दरमियान ही आया था ये, प्रगति मैदान में हम एक लाइव इन कॉन्सर्ट कर रहे थे, पहली कॉन्सर्ट थी, उसमें तेरी दीवानी मैंने इम्प्रोम्प्टू एक्सटेम्पोर वहीं पे बना रहा था, गा रहा था, तो मैं समझ लो या तो गिरा या संभला, लेकिन फिर परमात्मा ने संभाला, और उसके बाद ये गाने की इतनी तारीफ आई तो हमने फिर ये इसमें रखा हमारे एल्बम में, पहला गाना पहली एल्बम का। तो अब मैं ये गाना इसलिए क्यों आज के संदर्भ में एकदम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितने भी भारत में फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स जो लगे हुए हैं पूरी भारत को बचाने के लिए, चाहे डॉक्टर्स हों, सिक्योरिटी के लोग हों, हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे जितने भी पेट्रोल पंप पे रात दिन खड़े हुए हैं कि नहीं कितने भी लॉकडाउन हो लेकिन गाड़ियां चलनी चाहिए, डिलीवरी बॉयज, Amazon एंड ऑल ऑनलाइन, तो उन सबको मैं, उनके जुनून को मैं ये गाना डेडिकेट करता हूँ। बड़ा इसकी रेलेवेंस देखिए अभी भी कितनी है। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क
जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। और अर्जुन की भी एक रिक्वेस्ट है, तो मैं जी, कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदुवस्तुनि। Awesome, wonderful. It's really a pleasure and honor to have you on the show, Kailashi, and I wish you all the best. I mean, you've already done so much. There's a long way to go, and I'm sure आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप बहुत कुछ दुनिया को देने वाले हैं internationally, not only in India. So it's been a real pleasure, very inspiring. Such a noble soul. Lovely to host you on the show. Thank you so much. Madhvi, I would also like to thank all the audience, all the followers of your page, and all the people who are listening now and who will listen to us बाद में भी when we put these links on all of our pages. And जितने लोगों को छोटी मोटी बातों ने इंस्पायर किया हो, if they feel like contributing to noble causes we are attached to Kailash Kher Foundation के through, so people are most welcome for that too. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी नमस्कार.